नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आगे आने वाले बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम, बिहार एएसआई स्टेनो और भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेट के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें और सारे सवाल को हल करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताएं हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तारीख को लिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 ईस्वी में लिया गया। अगला सवाल, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, अकारात। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारात कहते हैं। अगला सवाल, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, इस वाक्य में अपराह्न ये जो शब्द है इसमें त्रुटि है। आपको बताना है अपराह्न का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? आंसर है ऑप्शन डी। जिस प्रकार डी ऑप्शन में अपराह्न का वर्तनी दिया हुआ है ये है शुद्ध वर्तनी अपराह्न का, इस चीज को याद रखिएगा। अगला सवाल, निश्चल का संधि विच्छेद कौन सा होगा? निश्चल को संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, निधन चल। निधन चल निश्चल का संधि विच्छेद है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निधन चल। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। अगला सवाल, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, यहाँ पर इस वाक्य में अनभिज्ञ जो है ये वर्ड गलत है, आपको इसका शुद्ध वर्तनी बताना है। आंसर है ऑप्शन डी। जिस प्रकार ऑप्शन डी में अनभिज्ञ लिखा है ये है अनभिज्ञ का शुद्ध वर्तनी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, रेलगाड़ी शब्द ये किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी जो शब्द है ये तत्सम है, देशज है, विदेशज है या फिर संकर शब्द है? आंसर है ऑप्शन डी, संकर। रेलगाड़ी ये जो शब्द है ये संकर शब्द है। रेल और गाड़ी दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है संकर शब्द। अगर आप संकर शब्द के बारे में जानना चाहते हैं तो कल के वीडियो को आप देख सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था संकर शब्द क्या होते हैं। अगला सवाल, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको बताना है इस वाक्य में किस स्थान पर किस भाग में त्रुटि है। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, इस वाक्य में कहाँ पर गलत है वो आप बताएं। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के समय यहाँ पर त्रुटि है। इस वाक्य में ऑप्शन सी का ये जो पार्ट है के समय का यहाँ पर त्रुटि है। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का समय अत्यंत मनोरम होता है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सी में त्रुटि है। अगला सवाल, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी सबसे पहले वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना सबसे पहले 1956 ईस्वी में की गई थी और भाषा के आधार पर गठित सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला सवाल, आप डूबे तो जग डूबा, इस वाक्य का क्या अर्थ है? आप डूबे तो जग डूबा।
आंसर है ऑप्शन ए, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आप डूबे तो जग डूबा, इस वाक्य का अर्थ हुआ बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, जल या फिर समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, बड़वाग्नि। जल या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, तेजोमय शब्द ये जो है तेजोमय, इसका सही संधि विच्छेद बताएं तेजोमय शब्द का। आंसर है ऑप्शन सी, तेजः धन मय। तेजः धन मय ये जो सब शुद्ध संधि विच्छेद है तेजोमय का, इस चीज को याद रखिएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजः धन मय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, गाल बजाना का क्या अर्थ है? गाल बजाना का अर्थ बताइए। आंसर है ऑप्शन सी, डिंग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ है डिंग हाँकना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मा का विलोम शब्द कौन सा है? ब्रह्मा का विलोम शब्द बताइए। जीव, माया, जगत या फिर अज्ञान, इन चारों में से ब्रह्मा का विलोम शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव। ब्रह्मा का विलोम शब्द है जीव। आंसर है ऑप्शन ए, जीव। याद रखिएगा ब्रह्मा का विलोम शब्द होता है जीव। अगला सवाल, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, आओ। बहाव शब्द में आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बहाव शब्द में आओ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताइए। आंसर है ऑप्शन सी, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई कर देना। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाला को हम क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाले को हम कष्ट साध्य कहेंगे। आंसर है ऑप्शन सी, कष्ट साध्य। अगला सवाल, केदार का पर्यायवाची शब्द बताइए। केदार का पर्यायवाची। आंसर है ऑप्शन सी, महेश। केदार का पर्यायवाची हो जाएगा महेश। आंसर है ऑप्शन सी, केदार का पर्यायवाची है महेश। अगला सवाल, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह, इन चारों में से निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। आंसर है ऑप्शन डी, यह। ये जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यय। जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं और शब्द के शुरू में जो चीज़ जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यय। अगला सवाल, अपील शब्द क्या है? ये जो अपील शब्द है ये क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? आंसर है ऑप्शन डी, विदेशज। अपील शब्द ये जो है ये विदेशज शब्द है। अपील शब्द है, विदेशज शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है हनुमान शब्द का। आंसर है ऑप्शन डी, विनायक। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है विनायक। विनायक का अर्थ होता है गणेश भगवान, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों, पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, ये तीनों हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, विनायक नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, वाक्य में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। आपको बताना है इस वाक्य में किस स्थान पर त्रुटि है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। ये जो वाक्य है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, इस वाक्य में किसी स्थान पर कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। अगला सवाल, छंद का समानार्थी शब्द कौन सा है? छंद का समानार्थी शब्द बताइए। आवरण, पद, बंधन या फिर आचरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद। छंद का समानार्थी शब्द है पद। आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए। आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मा धन अस्त्र। ब्रह्मा धन अस्त्र, ये ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद ब्रह्मा धन अस्त्र है। अगला सवाल, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ होगा? अंडे का शहजादा, इसका क्या अर्थ होगा? आंसर है ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ हुआ अनुभवहीन व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव की कमी हो, वैसे व्यक्ति को हम बोलेंगे अंडे का शहजादा। अगला सवाल, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इस वाक्य का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आँख का अंधा नाम नयन सुख, आप इसका अर्थ बताएं। आंसर है ऑप्शन सी, गुण के विपरीत नाम, यानी गुण है लेकिन वो चीज़ रियल में नहीं है, बस नाम का ही है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा होगा? सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। अगला सवाल, कलम तोड़ना का क्या अर्थ है? मुहावरा बताइए, कलम तोड़ना का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन बी, बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द कौन सा होगा, वो आप बताइए। आंसर है ऑप्शन सी, इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी चीज की शुरुआत करना, और इतिश्री का अर्थ होता है किसी काम को खत्म करना, यानी कि कंक्लूजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री गणेश का उल्टा हो जाएगा इतिश्री। दोस्तों, हम लोगों ने इस सेट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आपको अपने तैयारी का लेवल पता चल गया होगा। यदि आपके 20 से ज़्यादा सवाल सही हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि 20 से कम सवाल सही हुए तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ताकि आप 20 से अधिक स्कोर करके अपने आप को सेफ जोन में रख सकें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।